Hello students, today we are going to learn the lesson I want from your English book class 2nd. Here is the story. I want means मुझे चाहिए. एक स्टोरी है मंकी की, छोटे से मंकी की. आइए सुनते हैं. I want to be big, says little monkey. I want to be strong. एक छोटा सा मंकी कहता है कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना है. A wise woman hears him. Take this magic wand, she says, and all your wishes can come true. वो उसे कहती है कि ये जादू की छड़ी ले लो आप, और इससे तुम्हारी सारी विशेष जो है कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी. A giraffe comes by. He stretches his long neck. He eats the sweet leaves at the top of the trees. वहाँ पे एक जिराफ आता है. वो अपने लंबी नेक को स्ट्रेच करके वहाँ के जो मीठे मीठे पत्ते होते हैं एकदम ट्री के टॉप पे, एकदम ऊपर जो होते हैं, वो खाता है. I want a long neck, says little monkey. Pop. अब लिटिल मंकी को उसे देख के लगता है कि मुझे भी ऐसी नेक चाहिए, इसलिए वो उस मैजिक वैंड को घुमाता है और कहता है कि मुझे भी I want a long neck. जैसे ही वो ये बोलता है, his neck grows long just like the giraffes, और उसकी नेक जो है धीरे धीरे जिराफ की तरह लंबी होने लगती है. Little monkey is happy now. An elephant comes down to the river. अब लिटिल मंकी बहुत खुश हो जाता है. कुछ देर बाद ही वहाँ पे रिवर के पास, नदी के पास एक एलिफेंट आता है, एक हाथी आता है. He fills his trunk with water. He blows it all over himself. I want to do that too, says little monkey. Bang. अब जब वो एलिफेंट आता है वहाँ पे रिवर के पास, वो अपने ट्रंक में पानी को भर के अपने ऊपर डालने लगता है, नहाने लगता है, और वो बहुत खुश हो रहा होता है. तो उसे देख के लिटिल मंकी को लगता है कि मुझे भी ये करना है. तो वो बैंग बोलता है. जैसे ही वो बैंग बोलता है, वो मैजिक वैंड उसको ऐसी ही ट्रंक दे देती है जैसे एलिफेंट की होती है. जस्ट लाइक दैट ही ग्रोज अ ट्रंक. और एलिफेंट की तरह उसको ट्रंक भी आ जाती है. पहले जिराफ की तरह नेक आ गई, अब एलिफेंट की तरह ट्रंक आ गई. ही इज वेरी हैप्पी. दिस इज फन, ही सेज. अब वो बहुत ही खुश हो जाता है. वो कहता है कि अरे वाह, बहुत ही मजा आ रहा है. नेक्स्ट लिटिल मंकी सीज अ ज़ेब्रा. अब लिटिल मंकी की नजर पड़ जाती है ज़ेब्रा के ऊपर. आई वॉन्ट स्ट्राइप्स लाइक दोज, ही सेज. विज. अब वो कहता है कि मुझे भी ऐसी स्ट्राइप्स चाहिए जैसे ज़ेब्रा के ऊपर होती है. आपने देखा है ना ज़ेब्रा कैसे होते हैं स्ट्राइप्स उसके ऊपर, ब्लैक वाइट, है ना. जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको पता है ना, जहाँ से हम रोड क्रॉस करते हैं, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी वाइट और ब्लैक स्ट्राइप्स की होती है ना. ऐसे ही जिराफ के ऊपर भी ऐसे स्ट्राइप्स होते हैं. लिटिल मंकी हैज स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज बॉडी जस्ट लाइक द ज़ेब्रा. और जैसे उसने विज बोला, उस मैजिक वैंड ने उस लिटिल मंकी के बॉडी पे स्ट्राइप्स बना दी जैसे ज़ेब्रा की होती हैं. He is very very happy. He goes to the river to try out his new trunk. He looks down. वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो नदी के पास, रिवर के पास जब जाता है कि सोचता है कि जो मुझे न्यू ट्रंक मिली है, चलो इसको मैं ट्राई तो करके देखूं. और जैसे ही लुक्स डाउन, ही सीज हिमसेल्फ इन द वाटर. और जैसे वो नीचे झुकता है, वो अपने आप को पानी में देखने लगता है. मदर, ही क्राइज, हेल्प, अ मॉन्स्टर. वो रोने लगता है, मम्मी हेल्प हेल्प, एक मॉन्स्टर आ गया है. दैट इज नॉट ए मॉन्स्टर, सेज हिज मदर, दैट इज यू. उसकी मम्मी कहती है, बेटा वो मॉन्स्टर नहीं है, ये तो आप ही हो. यू वॉन्ट अ जिराफ्स नेक, एन एलिफेंट्स ट्रंक, एंड स्ट्राइप्स लाइक अ ज़ेब्रा. डोंट यू रिमेम्बर. वो कहती हैं कि तुम्हें तो चाहिए थे, जिराफ की तरह नेक चाहिए थी, एलिफेंट की तरह ट्रंक चाहिए था, और ज़ेब्रा की तरह स्ट्राइप्स चाहिए थी. तुम्हें याद नहीं है? तुमने तो ये सारी चीज़ें मांगी हुई है मैजिक वैंड से. लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज. लिटिल मंकी बहुत रोने लगता है. आई लुक awful, he says. I want to be myself again. There is a pop, a bang and a whiz. अब वो कहता है कि नहीं, मैं बहुत ही अजीब लग रहा हूँ, मैं जैसा पहले था मुझे वैसे ही बनना है. फिर वो एकदम से वो पॉप, बैंग एंड विज करता है. जैसे वो मैजिक बैंड से ये बातें बोलता है, वैसे ही वो लिटिल मंकी जैसे पहला था वैसे ही हो जाता है. ही जम्प्स फॉर जॉय. और जब वो देखता है कि मैं पहले जैसे हो गया, तो बहुत ही खुशी खुशी
जंपिंग करने लगता है। He throws the magic wand into the river, और वो उस मैजिक वैंड को रिवर में फेंक देता है। He never wants to be anyone else again, और वो कभी भी किसी और की तरह नकल करना नहीं चाहता या किसी और की तरह नहीं बनना चाहता है। वो जैसा खुद है उसी में ही वो खुश रहना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। स्ट्रॉन्ग, वैंड, विशेस, ब्लोज, ट्रंक, monster. You have to write in your copy. Now the new words: strong, strong, wand, wand, wishes, wishes, blows, blows, trunk, trunk, monster, monster. ये न्यू वर्ड्स आपको कॉपी में 2 टाइम्स लिखने हैं। वर्ड मीनिंग्स विद एग्जाम्पल सेंटेंसेस। Strong means powerful. She has a strong build. She has strong arms. उसकी जो बिल्ड है, उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही स्ट्रांग है। उसकी भुजाएं बहुत ही पावरफुल है। स्ट्रांग मीन्स पावरफुल। WAND, वैंड, वैंड क्या होती है? लॉन्ग थिक स्टिक, एक लंबी सी मोटी सी छड़ी। हर ब्रदर गिफ्टेड हर अ मैजिक वैंड ऑन हर बर्थडे। उसके भाई ने उसको उसके बर्थडे पे एक मैजिक वैंड गिफ्ट में दे दी। He asked the magic wand to turn him into a monkey. उसने मैजिक वैंड से बोला कि मुझे मंकी के जैसा बदल दो, मंकी के जैसा बना दो। Wishes, wishes means want to do something. He wishes to visit Shimla on this weekend. वो वीकेंड पे शिमला में विजिट करने की विश वो रखता था। विश मीन्स ख्वाहिश रखना। माई मदर विशेस टू विन द बेस्ट मदर कॉन्टेस्ट। मेरी मदर की बहुत इच्छा है कि वो बेस्ट मदर कॉन्टेस्ट में जीते। ट्रंक, ट्रंक मीन्स लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बॉडी पार्ट ऑफ एन एलिफेंट। ट्रंक ऐसा बॉडी पार्ट होता है एलिफेंट का जो बहुत ही लंबा और फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कहीं पे भी मुड़ सकता है। द एलिफेंट वॉज टेकिंग अ बाथ विद द हेल्प ऑफ इट्स ट्रंक। एलिफेंट अपने ट्रंक के हेल्प से बाथ लेता है। एलिफेंट्स हैव लॉन्ग ट्रंक। एलिफेंट्स की जो ट्रंक्स होती हैं, ट्रंक होती है, वो बहुत ही लॉन्ग होती है। मॉन्स्टर, एन इमेजिनरी अगली लुकिंग क्रिएचर। मॉन्स्टर क्या होता है? एक इमेजिनरी क्रिएचर होता है जो दिखने में बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। आई सॉ अ मॉन्स्टर इन माई रूम एट नाइट। मैंने अपने रूम में रात को एक मॉन्स्टर देखा। द कार्टून हैड अ मॉन्स्टर इन इट। कार्टून में एक मॉन्स्टर था। आपने भी देखा होगा ना बच्चों, कार्टून में मॉन्स्टर। नाउ राइट yes or no against the following sentences. One has been done for you. अब जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस है इसमें yes और no आपको लिखना है। एक इन्होंने करके दिखाया है। द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। क्या लिटिल मंकी बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था? तो यस, ये आंसर सही है, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे यस। वाइज वुमन डज नॉट हियर हिम। वो जो लेडी वहां से जा रही थी वो उसको सुन नहीं रही थी। तो ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है रॉन्ग है, जो ये सेंटेंस दिया गया है रॉन्ग है, इसलिए हम इसे लिखेंगे नो। शी गिव्स हिम अ वैंड। उसने मंकी को एक वैंड दी। ये सेंटेंस जो है वो सही है, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे यस। द जिराफ स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक। जिराफ ने अपनी लॉन्ग नेक स्ट्रेच की। ये सेंटेंस सही है, इसलिए इसके आगे आएगा यस। द एलिफेंट हैज नो ट्रंक। एलिफेंट के पास ट्रंक नहीं होती। ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे नो। द जेब्रा हैज स्ट्राइप्स। जेब्रा की स्ट्राइप्स होती है ना, ब्लैक एंड व्हाइट होती है। तो ये सेंटेंस सही है, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे यस। द लिटिल मंकी सीज अ मॉन्स्टर इन द रिवर। लिटिल मंकी ने एक मॉन्स्टर रिवर में देखा था। ये सही है या गलत? तो आप ये बच्चों यस और नो आप लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन आंसर। व्हाट डज लिटिल मंकी वांट टू बी? लिटिल मंकी क्या बनना चाह रहा था? आंसर इज द लिटिल मंकी वांट्स टू बी स्ट्रॉन्ग। हु हियर्स हिम? अ वाइज वुमन हियर्स हिम। उसकी बातें किसने सुनी थी? A wise woman hears him. How does an elephant have a bath? Elephant कैसे बाथ लेता है? An elephant fills his trunk with water and blows it over himself. Elephant अपनी ट्रंक को
पानी में डुबो के फिर अपने ऊपर वो पानी डालता है, ट्रंक के अंदर पानी भरता है और फिर वो उस पानी से वो बाथिंग करता है। डज द ज़ेब्रा हैव स्पॉट्स और स्ट्राइप्स? ज़ेब्रा के ऊपर स्पॉट्स होते हैं, स्ट्राइप्स होते हैं। आंसर इज ज़ेब्रा हैज स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज बॉडी। ज़ेब्रा के ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं पूरी बॉडी पे। व्हाई डज लिटिल मंकी वांट टू बी हिमसेल्फ अगेन? लिटिल मंकी फिर से पहले जैसा क्यों बनना चाह रहा था जैसा वो पहले था? The little monkey found himself look like a monster, therefore he wanted to be himself again. लिटिल मंकी ने जब खुद को पानी के अंदर देखा तो उसको लगा कि कोई मॉन्स्टर है, इसलिए वो चाहता था कि वो पहले जैसे फिर से बने। Monkeys are fun to watch. Can you find the word monkey 5 times in the box? यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है इसमें 5 टाइम्स मंकी वर्ड लिखा हुआ है, वो आपको फाइंड करना है और उसे सर्कल करना है। ओके, नाउ राइट अबाउट योर फेवरेट एनिमल और बर्ड बाय कंप्लीटिंग दीज सेंटेंसेस। नीचे के जो सेंटेंसेस दिए गए हैं तो उन आपके फेवरेट एनिमल या फिर बर्ड के बारे में आपको लिखना है। पहले तो आपको इसको कॉपी में लिखना है और जो मैंने आपको मास्क बनाने के लिए होमवर्क दिया था वो मास्क पहन के आपको इस लाइंस को लर्न करना है और मुझे सुनानी है। जैसे कि अब मेरा फेवरेट एनिमल है डॉग। माई फेवरेट एनिमल इज डॉग। आई लाइक इट बिकॉज इट इज़ वेरी ऑनेस्ट। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ही ऑनेस्ट होता है। आई डोंट लाइक इट बिकॉज इट बार्क्स वेरी लाउडली। मुझे वो कभी कभी पसंद नहीं आता क्योंकि वो बहुत तेज तेज भौंकता है, बार्किंग करता है। आई थिंक इट लुक्स लाइक सॉफ्ट टॉय, है ना, बहुत बार जो पपीज होते हैं वो सॉफ्ट टॉय की तरह दिखते हैं। ये मैंने अपने फेवरेट एनिमल के बारे में बताया है। आप भी ऐसे ही आपका जो फेवरेट एनिमल या फिर बर्ड है उसके बारे में आप लिखेंगे। नाउ मैच द एनिमल टू इट्स ग्रुप। आपने देखा होगा जैसे बी होती है, बी मतलब मधुमक्खी, है ना। जब मधुमक्खियों का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं अ स्वैम ऑफ बीज। काऊ, काऊ मीन्स गाय, गाय तो आपको पता ही है। जब गाय का ग्रुप होता है तो उसे बोलते हैं हर्ड ऑफ काउज। लॉयन, लॉयन का जब ग्रुप होता है तो उसे बोलते हैं प्राइड ऑफ लॉयंस। ग्रुप मतलब बहुत सारे लॉयंस जब एक साथ होते हैं तो उसे बोलेंगे हम प्राइड ऑफ लॉयंस। अ बर्ड, बर्ड्स का जब ग्रुप हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इट मीन्स अ बी मीन्स अ ग्रुप ऑफ बीज मीन्स अ स्वैम ऑफ बीज। A group of cows means a herd of cows. A group of lions means a pride of lions. A group of birds means a flock of birds. You have to do this work in your English copy. First, try to understand this story. Learn all the work. Okay, students, learn all the work. Thank you very much. Thanks for watching.